Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. सो गाइज़ वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन में एज यूजली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम पेपर 1 की यूनिट 1 दैट इज़ टीचिंग एप्टीट्यूड। हम ऑलरेडी इसका पार्ट 1 कवर कर चुके हैं, जहां पर कि हमने टीचिंग एप्टीट्यूड क्यों ज़रूरी है, क्यों होता है, टीचिंग क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है टीचिंग के, टीचिंग को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं, उन सभी को डिस्कस कर लिया है। अब आज के इस पार्ट में हम मैथड्स ऑफ टीचिंग को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो रहने वाला है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बने रहेंगे हमारे साथ लास्ट तक सो दैट कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। तो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम स्टार्ट करेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग। जब टीचिंग होती है तो वहाँ पर पढ़ाने के लिए भी कुछ हमारे मेथड्स होते हैं, जिन मेथड्स के थ्रू हमको बच्चों को पढ़ाना होता है। लाइक पहले आपका होता था ना ओल्ड स्कूल मेथड, ना अब तो आपकी सब कुछ एक्टिविटी बेस्ड हो गई है। अब हर चीज़ आप एक्टिविटी फॉर्मेशन में पढ़ाओगे, बट पहले ऐसा नहीं होता था। पहले आपका लेक्चर मेथड ही अप्रोप्रिएट होता था और आपका जो है वो प्रोजेक्ट मेथड। आप ये लेक्चर मेथड एंड प्रोजेक्ट मेथड दोनों के आप कह सकते हो कोऑपरेशन से जो है आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ाते थे। बट अब तो एक्टिविटीज़ एंड ऑल सब कुछ अलग अलग मेथड्स आ गए हैं, तो उन्हीं मेथड्स को हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे हेयर आर सम इम्पॉर्टेंट टीचिंग मेथड्स। तो यहाँ पर कुछ आपको इम्पॉर्टेंट टीचिंग मेथड्स दिए हुए हैं, शिक्षण के तरीके दिए हुए हैं। तो यहाँ कुछ महत्वपूर्ण शिक्षण विधियाँ दी गई हैं, जैसे कि आपके टीचर सेंटर्ड स्ट्रैटेजी। देखिए, अगर टीचर के सेंटर में है आपका जो शिक्षण टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो क्या क्या मेथड्स टीचर यूज़ करता है। अगर स्टूडेंट सेंटर्ड है तो कौन कौन से मेथड्स हमें यूज़ करने चाहिए, तो इन सबको हम आइए डिस्कस करते हैं। तो शिक्षण केंद्रित रणनीति जो है आपकी, इसमें निम्नलिखित है। Lecture method is a process of teaching in which the teacher tells his student about the planned facts. लेक्चर मेथड क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जिसमें कि टीचर क्या करता है, अपने स्टूडेंट्स को बताता है जो भी वो ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर करके आया हुआ होता है। लेक्चर मेथड में उसने ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ होता है, उसने प्रॉपर नोट्स बनाए होते हैं एंड जस्ट वो उसको डिक्टेट करता है। द स्टूडेंट लिसन एंड टेक नोट्स। स्टूडेंट उसको सुनते हैं, जो भी कुछ वो बोलता रहता है, चाहे बच्चे को समझ में आए चाहे ना आए, बस वो एक फ्लो में बोलता जा रहा है और बच्चे जो है वो लिखते जा रहे हैं या फिर उससे नोट्स लिख ले रहे हैं। द सक्सेस ऑफ दिस मैथड डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी ऑफ द टीचर टू स्पीक फ्लुएंटली इन अ गुड टोन एंड स्टाइल। बिल्कुल, लेक्चर मेथड आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स अ बैड मेथड, बट इट्स अ एंशिएंट मेथड। ठीक है, नाउ अ डेज इतना ज़्यादा ये पॉपुलर नहीं है। ठीक है, बट जो हमारा लेक्चर मेथड है उसकी अगर हम सक्सेस की बात करें कि वो कब सक्सेसफुल होगा या कब उसको सही माना जाएगा कि हाँ लेक्चर मेथड इज ऑल्सो वर्किंग, तो ये तब माना जा सकता है जब जो टीचर है जो लेक्चर दे रहा है वो फ्लुएंटली बोल रहा हो। ठीक है, टक टक ना बोल रहा हो, फ्लुएंटली बोल रहा हो, क्लियरली बोल रहा हो, सारे वर्ड्स जो हैं वो समझ में आ रहे हों, बहुत ज़्यादा फास्ट ना हो, एक सही टोन में वो बात कर रहा हो। ठीक है, एंड सही स्टाइल हो उसका बात करने का, इजी लैंग्वेज हो, सारे के सारे समझ सके। ठीक है, प्रॉपर हो, नीट एंड क्लीन हो बिल्कुल। तो ये जो है वो यहाँ पर जो है वो इस आपका जो टीचिंग लर्निंग आप कह सकते हो, टीचिंग मेथड जो है टीचर सेंटर्ड मेथड दैट इज़ लेक्चर मेथड, इसको क्या बना सकता है, इसको हम कह सकते हैं कि एलिजिबल बना सकता है। व्याख्यान विधि। तो व्याख्यान विधि शिक्षण की एक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक अपने छात्रों को नियोजित तथ्यों के बारे में बताता है। छात्र सुनते हैं और नोट्स लेते हैं, और इस विधि की सफलता शिक्षक की अच्छी टोन और शैली में धारा प्रवाह बोलने की क्षमता पर निर्भर करती है। चलिए, तो हमने लेक्चर मेथड देख लिया। अब हम टीम टीचिंग देखेंगे कि बेसिकली टीम टीचिंग क्या होती है। तो जब हम कोई टीचिंग ग्रुप में करते हैं दैट इज टर्म्ड एज टीम टीचिंग। तो टीम टीचिंग में क्या होता है, टीम टीचिंग में इंक्लूड्स अ बैच ऑफ इंस्ट्रक्टर्स। आपके इंस्ट्रक्टर्स का आपको एक बैच देखने को मिलेगा हु हेल्प अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, जो कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को मदद करेंगे, रेगुलरली कोऑपरेट करेंगे उनके साथ, ताकि वो डिफरेंट कंसेप्ट को जो है वो सीख सकें। टीचर्स टुगेदर प्रिपेयर देयर कोर्स। टीचर्स जो होंगे वो एक साथ अपने कोर्स को प्रिपेयर करेंगे, सिलेबस फ्रेम करेंगे, लेसन प्लान बनाएंगे, टीच करेंगे, गाइड करेंगे और फाइनली अब एवेल्यूएट करेंगे रिजल्ट स्टूडेंट का कि स्टूडेंट ने कितना पढ़ा, कितना समझा, कितना लिखा और सही लिखा या गलत लिखा। ठीक है, दे शेयर स्टूडेंट्स एनालिसिस एंड ऑल्सो सजेस्ट स्टूडेंट टू डिसाइड विच अप्रोच इज बेटर। अब
टीम टीचिंग कराने के बाद ये क्या करते हैं, स्टूडेंट का जो भी एनालिसिस इन्होंने निकाला, स्टूडेंट को जो भी इन्होंने ऑब्जर्व किया वो ये क्या करते हैं, शेयर करते हैं। स्टूडेंट को सजेस्ट करते हैं कि अब उनको क्या करना है, भैया अपने ऊपर वर्क करना है और कोई भी एक अप्रोच यहाँ पर यूज़ करनी है, कोई भी एक स्ट्रैटेजी यहाँ पर यूज़ करनी है जिसको वो क्या उन्हें लग रहा है कि वो बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ठीक है। टीम शिक्षण, तो टीम शिक्षण में प्रशिक्षकों का एक समूह शामिल होता है जो नियमित रूप से छात्रों के एक समूह की क्या करता रहता है, मदद करता रहता है और विभिन्न अवधारणाओं को सीखने के लिए उनके साथ सहयोग करता है। शिक्षक मिलकर अपना पाठ्यक्रम तैयार करते हैं और पाठ्यक्रम तैयार करने के साथ ही वो पाठ्य योजनाएं भी जो है वो बनाते हैं और छात्रों को पढ़ाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं और उनके परिणामों का मूल्यांकन करते हैं। वे छात्रों के विश्लेषण को साझा करते हैं और छात्रों को यह तय करने का सुझाव भी देते हैं कि कौन सा तरीका जो है वो यहाँ पर बेस्ट है। चलिए, टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन, टीचर सेंटर्ड मेथड में ये हमने लेक्चर मेथड पढ़ लिया, आपका टीम मेथड पढ़ लिया। अब हम टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन भी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो ये जो आपका टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन है ये क्या है, एक इम्प्रूव्ड मेथड है। क्या है, एक इम्प्रूव्ड मेथड है इन विच इट इन्वॉल्व्स रेडियो और ऑडियो प्रेजेंटेशन, जिसमें कि ये आपका रेडियो और ऑडियो प्रेजेंटेशन को इन्वॉल्व करता है एंड इट कैन वर्चुअली ब्रिंग द होल वर्ल्ड इनसाइड द क्लासरूम। इस टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन के थ्रू हम क्लासरूम में पूरी दुनिया को ला सकते हैं। अगर हम बच्चों को जंगल पढ़ा रहे हैं तो हम बच्चों को जंगल दिखा सकते हैं, हम बच्चों को जू पढ़ा रहे हैं तो हम बच्चों को जू दिखा सकते हैं। तो जो भी कुछ हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो हम इस टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन के थ्रू बच्चे को लाइव दिखा सकते हैं। बच्चे इसको एंजॉय भी करेंगे, प्लस जब हम कुछ देखकर कुछ सीखते हैं तो वो हमारे माइंड में ज़्यादा टाइम तक के लिए स्टेबल रहता है। तो बच्चे देखेंगे, सीखेंगे और अपने माइंड में उतार के लंबे समय तक ही इसको स्टोर करके रख पाएंगे। स्क्रीनिंग ऑफ वीडियो प्रेजेंटेशन इज फॉलोड बाय द डिस्कशन ऑफ ए टास्क। जो स्क्रीनिंग होगी वीडियो प्रेजेंटेशन की उसको डिस्कशन ऑफ टास्क के द्वारा जो है वो फॉलो किया जाएगा। जैसे कि आपके जसपाल सर और जो भी आप मैं यहाँ पे कहना चाह रही हूँ कि आपने कोई प्रेजेंटेशन दी, ठीक है, तो जो भी प्रेजेंटेशन, जो भी वीडियो प्रेजेंटेशन चल रही है उसको डिस्कशन ऑफ अ टास्क के थ्रू जो है वो फॉलो किया जाएगा कि आप हमने एक वीडियो प्ले की है और हमने उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड ही बेसिकली प्ले कर दिया है या फिर हमने स्लो लर्नर्स के बारे में जो है वो प्ले कर दिया है। अब आप यहाँ पर आप डिस्कशन करो, ठीक है, उस पर्टिकुलर टॉपिक पर आप जब डिस्कस कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, स्क्रीनिंग ऑफ वीडियो कहलाएगी। वीडियो प्रेजेंटेशन की क्या हो रही है, यहाँ पर स्क्रीनिंग हो रही है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, हिंदी में देखेंगे सेम क्वेश्चन। टीवी या वीडियो प्रस्तुति, तो ये क्या है, ये एक बेहतर तरीका है जिसमें रेडियो या ऑडियो प्रस्तुति शामिल होती है और यह वस्तुतः पूरी दुनिया को कक्षा के अंदर ला सकती है, यानी कि पूरी दुनिया जो है आपके क्लास के अंदर आ सकती है। आप बच्चों को जू दिखा रहे हो तो आप जू की इमेज बच्चे को दिखा सकते हो, आप बच्चों को फॉरेस्ट दिखा रहे हो तो वो फॉरेस्ट आप वीडियो में दिखा सकते हो। उस पर आप डिस्कशन कर सकते हो कि बेटा देखो फॉरेस्ट में क्या होता है, हमको वाइल्ड एनिमल्स देखने को मिलते हैं। वाइल्ड एनिमल्स कौन कौन होते हैं, लॉयन होता है, टाइगर होता है। ओके, बच्चों से पूछोगे आप बताइए कौन होता है, बच्चे बताएंगे मैम वुल्फ भी होता है, इट्स ऑल्सो वाइल्ड एनिमल। अच्छा, तो आप बच्चों को ही बता रहे हो, आप बच्चों को बता रहे हो कि फॉरेस्ट में और क्या होता है, तो बच्चे कह रहे हैं मैम फॉरेस्ट में बड़े बड़े पेड़ होते हैं। आप बोल रहे हैं अरे वाह वेरी गुड। तो बच्चे ये सब बता कहाँ से रहे हैं, ये यहाँ पर जो बात आ रही है ना कि इस वीडियो प्रस्तुति की जो स्क्रीनिंग हो रही है उसके बाद किसी कार्य पर चर्चा हो रही है। तो फॉरेस्ट अगर दिखा रहे हैं तो उसी फॉरेस्ट पर डिस्कशन हो रहा है, बच्चे आंसर कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे जो भी कुछ देख रहे हैं वही बच्चे यहाँ पर बता रहे हैं। नाउ अब आपकी आती है मिक्स स्ट्रैटेजी। हमने टीचर सेंटर स्ट्रैटेजी देखी, अब आपकी मिक्स स्ट्रैटेजी आती है। इस मिक्स स्ट्रैटेजी में क्या होता है, यहाँ पर भी आपके कुछ मेथड्स होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है। सबसे पहला आपका होता है ग्रुप डिस्कशन। एक ग्रुप बना दिया जाता है, एक टॉपिक दे दिया जाता है, उस टॉपिक पे जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं वो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो हम कहेंगे कि डिस्कशन मेथड सेट अ प्लेटफॉर्म फॉर द ओपन एंडेड कोलैबोरेटेड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज अमंग द टीचर एंड स्टूडेंट विद द मोटिव टू इंक्रीज द स्टूडेंट्स थिंकिंग, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अंडरस्टैंडिंग। अब
क्या होता है इसमें बेसिकली कि डिस्कशन मेथड एक प्लेटफॉर्म बनाता है, ठीक है, जिसमें कि आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो है वो रख सकते हैं। लाइक हमने बच्चे से कल पूछा कि अगर आपको मैं जू भेज दूँ तो आप क्या करोगे, तो बच्चा अलग अलग बातें बताएगा और ऐसी बातें बताएगा जिसका कोई एंड ना हो, वो कुछ भी उसमें ऐड ऑन कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिस्कशन मेथड होता है वो एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर कि बच्चा ओपन एंडेड क्वेश्चंस के साथ जा सकता है, कोलैबोरेशन कर सकते हैं वो लोग आपस में, प्लस अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं टीचर के साथ, अपने फेलोज़ के साथ में, इस मोटिव के साथ कि उनकी थिंकिंग को जो है वो बढ़ावा दिया जाए। मैं बच्चों से बोलूँ बताओ चलो सब आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि आप अगर आप जू जाते हैं तो आप क्या क्या एक्सपीरियंस करोगे। अब कोई कहेगा हम अगर जू जाएंगे तो हम ये एनिमल देखेंगे, अच्छा वो एनिमल जो होगा पिंजरे में बंद होगा, वो ये खा रहा होगा, वो इस कलर का होगा, अगर हम जू जाएंगे तो हम ये करेंगे। मैं बोलूँगी अगर आप वाटर पार्क जाएंगे तो क्या हम नहाएंगे। तो इस तरह से वो अपना माइंड मैपिंग करना शुरू करेंगे कि वो कहीं जाएंगे तो क्या क्या करेंगे, सोचेंगे, तो उनकी थिंकिंग पावर जो है वो यहाँ पर इन्हेंस होगी, ठीक है। उनकी लर्निंग्स, अगर मान लीजिए कि उन्होंने पहले कभी जू को गए नहीं, हमने सिर्फ कहा बेटा आप जू जाओगे और जू की पिक्चर दिखा दी, उस पिक्चर को देख के वो समझ गए क्योंकि उन्होंने पहले पढ़ रखा था कि जू क्या होता है, एक प्लेस होती है जहाँ पर कि हम एनिमल्स को रखते हैं सेफली, ठीक है। तो उनकी ये लर्निंग थी, इस लर्निंग के बेसिस पे उन्होंने थिंकिंग किया। प्रॉब्लम सॉल्विंग है, मतलब अगर हम उनको कोई एक टास्क दे दें कि बेटा अगर ऐसा होता है तो आप इससे कैसे ओवरकम होंगे, तो वो उसके बारे में सोचें कि लाइक आप तो बेटा पेंसिल नहीं लाए, आपको करना है काम, कैसे करोगे, तो वो सोचेगा कैसे करूँ, कैसे पेंसिल नहीं है, तो उसके माइंड में आएगा कि बराबर वाले से मांग ले रहा हूँ, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर बना रहे हैं बच्चों को, उनकी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन के थ्रू, याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका पार्टिसिपेंट्स प्रेजेंट देयर यूनिक पॉइंट्स ऑफ व्यू। यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपने यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू को जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं, सुन रहे हैं दूसरे के आइडियाज़ को और फिर अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं एक बेहतर तरीके से। और इस तरह से क्या हो रहा है, नॉलेज इंक्रीज हो रही है, अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो रही है और ऑब्वियसली जो मैटर है आपका या जो भी टॉपिक है वो इंटरप्रेट हो जा रहा है, ठीक है। अगर हम आपको समझा रहे हैं तो हम आपको जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो यहाँ पर आप जब डिस्कशन कर रहे हो तो आपको किसी ने कोई वर्ड बोला, आप उसको नहीं जानते तो हम आप उसको समझा रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन भी कर रहे हैं मैटर और टॉपिक का। समूह चर्चा, तो चर्चा पद्धतियाँ शिक्षक और छात्रों के बीच विचारों के खुले सहयोगात्मक आदान प्रदान के लिए एक मंच तैयार करती है, जिसका उद्देश्य छात्रों की सोच, सीखने, समस्या समाधान और समझ को बढ़ाना होता है। प्रतिभागी अपने अनूठे दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हैं और दूसरों के विचारों को सुनते हैं और फिर अपने ज्ञान, समझ या मामले या हम कह सकते हैं या मामले या विषय की व्याख्या को बढ़ाने के लिए अपने विचारों को बेहतर तरीके से क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट है आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग बेसिकली क्या होता है कि जब आप क्रिएटिवली सोचते हो, दैट इज़ कॉल्ड द ब्रेनस्टॉर्मिंग। मैं आपको एक कुछ पेपर दे दूँ और मैं आपसे कहूँ कि मेक समथिंग यूजफुल फ्रॉम दीज पेपर्स, ठीक है, मेक समथिंग ब्यूटीफुल फ्रॉम दीज पेपर्स। अब आप उन पेपर्स को देख रहे हो एंड सोच रहे हो कि इससे क्या बनाया जाए, सडनली एक आइडिया आपके माइंड पे जाकर हिट करता है कि इन जो पेपर्स हैं इनसे मैं फ्लावर बना सकती हूँ, तो आप एक बड़ा सुंदर सा फ्लावर बना देते हो। किसी के माइंड में आता है कि इस पेपर से मैं एरोप्लेन बना ले रहा हूँ, इस पेपर से मैं बोट बना ले रहा हूँ, तो ये क्या है, आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग है। तो हम कह सकते हैं इट इज़ बेसिकली ये ग्रुप क्रिएटिविटी, एक तरह से एक क्रिएटिविटी है जिसमें एफर्ट्स किए जाते हैं ताकि एक रेलेवेंट कंक्लूजन तक पहुंचा जा सके, उसका सोल्यूशन तक पहुंचा जा सके, किसी भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम की सोल्यूशन तक पहुंचा जा सके। कैसे पहुंचा जाएगा, तो पहुंचा जाएगा डिफरेंट आइडियाज़ को लिस्ट करके, सजेशंस को लिस्ट करके, जो भी किसी भी मेंबर्स के द्वारा कंट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। विचार मंथन, तो ये समूह रचनात्मकता है जिसमें सदस्यों द्वारा दिए गए विभिन्न विचारों या सुझावों को सूचीबद्ध करके किसी विशेष समस्या के लिए प्रासंगिक निष्कर्ष या समाधान खोजने का प्रयास किया जाता है। अब आएंगे हम प्रोजेक्ट मेथड पे। तो प्रोजेक्ट तो हम सभी ने जब बचपन में पढ़ते होंगे बहुत सारे बनाए थे, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मेथड है, हम कह सकते हैं एक तरह से एडवांस मेथड है टीचिंग का। भैया क्या एक टॉपिक दे दिया, प्रोजेक्ट बना के लाओ, प्रेजेंटेशन होगी, बच्चा वो टॉपिक खुद ब खुद तैयार करके चला आएगा। तो प्रोजेक्ट मेथड जो है वो एक एडवांस मेथड है टीचिंग का, जिसमें जो स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है कि बेटा आपको ये प्रोजेक्ट दिया, अब आप इस
के बारे में क्या क्या सोचते हो वो आप लिख कर लाओगे, ठीक है। स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू इज गिवन इंपॉर्टेंस इन द डिज़ाइन ऑफ द करिकुलम एंड कंटेंट ऑफ द स्टडी। नाउ ये जो प्रोजेक्ट मेथड होता है ये आपका फिलोसफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म और जो प्रिंसिपल है लर्निंग बाय डूइंग उस पर बेस्ड होता है कि बच्चा करके सीख रहा है। जब बच्चा करके सीखता है तो अच्छे तरीके से सीखता है और ज़्यादा टाइम तक उसको याद रहता है, भूलता नहीं है, ठीक है। प्रोजेक्ट मेथड, तो प्रोजेक्ट विधि जो है वो शिक्षण की उन्नत विधियों में से एक है जिसमें पाठ्यक्रम और अध्ययन की जो सामग्री है उसके डिज़ाइन में छात्र के दृष्टिकोण को यहाँ पर महत्व दिया गया है और यह विधि व्यवहारिकता के दर्शन और करके सीखने के सिद्धांत पर क्या है, आधारित है। नाउ हमने 2 टाइप्स ऑफ मेथड्स पढ़ लिए, लाइक मिक्स्ड मेथड्स पढ़ लिए जिसमें कि हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग पढ़ लिया, ग्रुप डिस्कशन पढ़ लिया, हमने टीचिंग सेंटर्ड पढ़ लिए जहाँ पर कि हमने क्या पढ़ा कि कैसे किस टाइप से आप बच्चों को समझा सकते हो। सबसे पहला हमने लेक्चर मेथड पढ़ा, हमने इसमें आपका प्रोजेक्ट मेथड नहीं, हमने इसमें आपका लेक्चर मेथड पढ़ा एंड टीवी वीडियो या प्रस्तुति की वीडियो चला दी, टीचर अब बैठा है आराम से, बच्चे देख रहे हैं, बिजी हैं, नॉइज़ नहीं कर रहे हैं। टीम ग्रुप, यस हम टीम टीचिंग का भी देखा है हमने, किस में देखा है, आपका टीम टीचिंग के बारे में भी हमने यहाँ पे टीचर सेंटर्ड मेथड में यहाँ पर देखा है। चलिए अब हम लास्ट में देखेंगे आपके अदर मेथड्स, ठीक है, स्मॉल ग्रुप टीचिंग के, जिसमें कि आपका रोल प्लेइंग मेथड आता है, साइमुलेशन डेमोन्स्ट्रेशन मेथड आता है, ट्यूटोरियल आता है, ठीक है। तो लघु समूह शिक्षण विधियों की कुछ अन्य विधियां हैं जो कि आपके जैसे कि आपकी भूमिका निर्वाह विधि हो गई, जब आप ड्रामा करते हो, ठीक है, किसी के आप कह सकते हो डायलॉग्स को कॉपी करते हो, ठीक है, अनुकरण विधि आप याद करते हो, ठीक है, प्रदर्शन जब आप डेमोन्स्ट्रेट करते हो, एंड ट्यूटोरियल आदि। तो स्टूडेंट सेंटर्ड स्ट्रेटेजी की तरफ बढ़ेंगे तो हमारी कुछ फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज़ हैं, ठीक है। तो सबसे पहली अगर हम स्टूडेंट सेंटर्ड स्ट्रैटेजी की बात करें दैन इट इज़ असाइनमेंट। एक असाइनमेंट जो होता है वो एक टीचिंग मेथड होता है जिसको इंडिविजुअली भी किया जा सकता है, ग्रुप पे भी किया जा सकता है। आप अपना असाइनमेंट अकेले भी बना सकते हो, अपने फ्रेंड के साथ भी बना सकते हो। दैट अजर्स द स्टूडेंट टू एक्वायर इंडिविजुअल एकेडमिक कॉम्पिटेंसीज। इससे क्या होता है कि एक जो पर्टिकुलर पर्सन है वो एकेडमिक कॉम्पिटेंसीज को जो है वो एक्वायर कर पाता है। कैसे कर पाता है, मैंने बोला असाइनमेंट बना के लाओ, तो कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे, उन क्वेश्चंस पे आपको असाइनमेंट बनाना है, तो यू हैव टू फाइंड द आंसर्स ऑफ दैट क्वेश्चन। जब आप उन क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करेंगे, उनको जब ढूंढेंगे तब आप बहुत कुछ सीखेंगे, जब लिखेंगे तो और बेहतर तरीके से थोड़ा सीखेंगे। तो यहाँ पर वही है कि असाइनमेंट दिया जाता है ताकि जो भी एकेडमिक कॉम्पिटेंसीज हैं उसको इंक्रीज किया जा सके। नो कॉन्टैक्ट आवर्स आर ऑफर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द असाइनमेंट। असाइनमेंट को कंप्लीट होने के लिए कोई भी कॉन्टैक्ट आवर्स यहाँ पर नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड द स्टूडेंट हैव टू कैरी आउट द टास्क इन देयर ओन टाइम। और जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको अपना टास्क जो होता है वो कैरी करना होता है अपने खुद के टाइम में। ये नहीं कि दूसरे टीचर का पीरियड जो है वो खा रहे हैं असाइनमेंट बनाने के चक्कर में, ऐसा नहीं करना बिल्कुल। नेक्स्ट, असाइनमेंट जो है वो एक शिक्षण पद्धति है जिसे व्यक्तिगत रूप से या फिर समूह में किया जा सकता है, ठीक है, जो छात्रों को व्यक्तिगत शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने में सहायता करती है। असाइनमेंट को पूरा करने के लिए कोई संपर्क घंटे नहीं दिए जाते हैं, बल्कि क्या होता है छात्रों को अपने समय में ही कार्य को जो है वो पूरा करना होता है। ये नहीं कि उनको अलग से जैसे आपका इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स के पीरियड्स लगते हैं तो ऐसे आपका असाइनमेंट के लिए पीरियड लगेगा, नहीं, अब पीरियड्स वही लगेंगे जो लगे हैं। असाइनमेंट जो आपको आप चाहे घर में प्रिपेयर करिए, चाहे आपने फ्री पीरियड में करिए, चाहे गेम्स में करिए, तो इट्स अप टू यू। Now case study. The case method is the most powerful student-centered teaching strategy that imparts a student with critical thinking, communication and interpersonal skills. देखो, केस मेथड जो होता है वो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल स्टूडेंट सेंटर टीचिंग स्ट्रैटेजी होती है जो कि स्टूडेंट में क्या करती है, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देती है, उनके कम्युनिकेशन को बढ़ाती है और हम कह सकते हैं कि इंटरपर्सनल स्किल्स को जो है वो इन्हांस करती है। वर्किंग इन डिफरेंट केस स्टडीज़ हैव द स्टूडेंट टू रिसर्च। डिफरेंट केस स्टडीज़ को पढ़ते हैं, उन पे काम करते हैं, तो बच्चा जो है जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो रिसर्च करने के एबल हो जाते हैं, वो इवेल्युएट कर सकते हैं डेटा के मल्टीपल सोर्सेज को कि कहाँ से उनको डेटा कलेक्ट करना चाहिए, कहाँ का डेटा उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। एंड फॉस्टरिंग इन्फॉर्मेशन लिटरेसी, और इन्फॉर्मेशन लिटरेसी को फॉस्टर करते हैं।
सो केस स्टडी विधि सबसे शक्तिशाली छात्र केंद्रित शिक्षण रणनीति है जो छात्रों को आलोचनात्मक सोच, संचार और पारस्परिक कौशल जो प्रदान करती है। विभिन्न केस स्टडीज़ में काम करने से छात्रों के डेटा को कई स्रोतों पर शोध करने या उनका मूल्यांकन करने में मदद मिलती है जिससे जो है वो सूचना साक्षरता को यहाँ पर क्या होता है, बढ़ावा मिलता है। अब बाकी आपका प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस है तो उसको हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। इतना हमने अभी डिस्कस किया, यानी कि हमारा अभी स्टूडेंट सेंटर्ड स्ट्रैटेजीज़ रह गई हैं, बाकी थोड़ा सा आपका टीचिंग एड्स वगैरह रह गए हैं तो उनको हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ये आपका थर्ड पार्ट रहेगा, अब आप आगे हम जो लेकर आएंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से इसको लाइक करेगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा ताकि उनको भी इससे बेनिफिट मिल सके। आपकी कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, कोई सजेशन हो कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।